हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड फ्रैक्शन। अपन यहाँ पे कन्वर्जेंट्स और फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें कन्वर्जेंट्स और फ्रैक्शंस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको अपन देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बहुत सारे जो कन्वर्जेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज है वो होते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज जो है वो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उनको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ ही कुछ छोटी छोटी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है उनको भी यहाँ पर अपन समझने वाले हैं। तो पहली जो है वो यहाँ पर अपन एक डेफिनेशन को देखने वाले हैं, कंप्लीट क्वेशंट। ये आपके यहाँ भी आया हुआ है, एक टॉपिक है आपके, उसको अपन पढ़ने वाले तो देखिए कंप्लीट क्वेशंट क्या होता है, पूर्ण भागफल, कंप्लीट क्वेशंट। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भागफल। ठीक है। अब देखिए कोई भी जो वितत भिन्न होती है उसको अपन किस तरह से दिखाते हैं। किसी भी वितत भिन्न को अपन जो है जिस फॉर्म में दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यूज अपन देखिए, जैसे कोई भी वितत भिन्न है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन लेते हैं, वितत भिन्न है। वितत भिन्न को अपन कैसे दिखाते हैं, A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस टेस टू 1/AN प्लस 1/AN प्लस 1 प्लस 1/AN प्लस 2 प्लस, इससे आगे जो है वो चलती ही जाती है। ठीक है। इस तरह से अपन कोई भी जो अपनी फ्रैक्शन है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये AN है उसको अपन एनवा जो इसका आंशिक भागफल है वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे AN जो है वो इस वितत भिन्न का क्या है, एनवा आंशिक भागफल कहलाता है। N जो है वो वितत भिन्न का nth या nवा आंशिक भागफल कहलाता है। ये पूरा भागफल नहीं है, ये क्या कहलाता है, अपना आंशिक भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये अपना आंशिक भागफल कहलाता है, तो अपन पूर्ण भागफल को कैसे लिखेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये देखिए AN के बाद के जितने भी सारे पद होंगे उनको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका nवा भाग है, तो उससे आगे के जो पद है उनको अपन क्या लिखेंगे, पूर्ण भागफल की फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। यानी किसी भी वितत भिन्न का जो पूर्ण भागफल है वो किस तरह से शो होगा, देखिए तब AN प्लस 1/AN प्लस 1 प्लस 1/AN2 प्लस टेंस टू, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, है पूर्ण भागफल कहलाता है। कंप्लीट क्वेशंट यहाँ पर कहलाता है, पूर्ण भागफल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। इस तरह से अपन जो कोई भी जो अपनी वितत भिन्न है उसके कंप्लीट क्वेश्चन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर कंप्लीट क्वेश्चन को अपन मान लो, अब जैसे अपन एनवा अभिसरक लिखते हैं, एनवा अभिसरक क्या होता है, PN/QN ही होता है ना, PN/QN। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, AN PN-1 प्लस PN-2 बटा AN PQN-1 प्लस QN-2। ये वैल्यू जी तो है। अब देखिए मैं ये मान लेती हूँ कि PN का जो QN में भाग है वो कितनी बार जाता है, M बार जाता है। ठीक है,
तो m जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना पूर्ण भागफल। तो इसका जो पूर्ण भागफल होगा उसको किस तरह से आंशिक भागफल an के स्थान पर पूर्ण भागफल क्या ले लिया जाए, n ले लिया, यानी मैं an को क्या लिख दूं यहाँ पे m लिख दूं। an क्या है अपना आंशिक भागफल है, उसको अपन ने किसी वैल्यू से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो वो जो nवां अभिसरक होगा वो कैसे दिखेगा, pn बटा q1 जो होगा वो क्या होगा, an की जगह m लिख देंगे अपन, m pn-1 प्लस pn-2 बटा m qn-1 प्लस qn-2। इस तरह से ये वैल्यू जो है वो शो होगी। ठीक है, यहाँ पे m जो होगा वो क्या कहलाएगा अपना पूर्ण भागफल की फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी जो अपनी कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है, वितत भिन्न होती है, उसके लिए पूर्ण भागफल को इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन रिलेशन, इनके रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि कन्वर्जेंट्स और जो फ्रैक्शंस होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसको अपन एक थ्योरम की हेल्प से समझेंगे। इसके लिए एक थ्योरम को, इसको जो रिलेशन है उसको एक थ्योरम की फॉर्म में गिवन है कि कोई भी जो वितत भिन्न है, ठीक है, उसके अभिसरक के बारे में बात की गई है कि उसका जो जो उसका कन्वर्जर होता है, जिस पर वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, इनका जो ये लिखा गया है कि प्रत्येक अभिसरक अपने पूर्वगामी यानी पहले का जो अभिसरक है, अपने पूर्वगामी अभिसरक के, ये कह रहा है कि जो प्रत्येक अभिसरक होगा वो अपने पूर्वगामी अभिसरक के निकट नहीं होके किसके निकट होता है, उस वितत भिन्न के निकट होता है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। पूर्वगामी अभिसरक की अपेक्षा वितत भिन्न के निकटतर होता है, वितत भिन्न के निकटतर होता है। समझ में आया? इसमें यह कह रहा है कि कोई भी जो अभिसरक होता है वो अपने पहले, मतलब अपने, जैसे मैंने यहाँ पे अभिसरक को अपन A1, A2, A3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A1 है वो A2 जो है वो A1 के नहीं होके किसके ज्यादा अभिसरक, किसके ज्यादा निकट होगा, जो उसकी भिन्न होगी, वितत भिन्न जो गिवन होगी, उस वितत भिन्न के क्या होगा, ज्यादा निकटतर होगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ईच कन्वर्जेंट जो प्रत्येक अभिसरक है वो अपने पूर्वगामी अभिसरक की अपेक्षा वितत भिन्न के ज्यादा निकट होता है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे इनके डिफरेंस के बारे में अपन बात करते हैं कि अगर कोई पहले अभिसरक के कुछ गुण हैं उनको भी अपन देख लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसके दो गुण जो है वो यहाँ पे विषम और सम क्रम के बारे में बात करेंगे कि विषम क्रम के जो अभिसरक होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो सम क्रम के अभिसरक होते हैं इवन और ऑड। ठीक है, पहले ऑड वाले के लिए बताया गया है कि विषम क्रम के जो अभिसरक होते हैं वो निरंतर बढ़ते जाते हैं। लिखा गया है कि विषम क्रम के अभिसरक निरंतर बढ़ते जाते हैं। मतलब विषम क्रम के जो अभिसरक है उनकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे A1 है, A1 से ज्यादा कौन होगा, A3 होगा, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। विषम क्रम के अभिसरक निरंतर बढ़ते जाते हैं, किंतु बढ़ते तो जाते हैं पर किंतु सदैव जो वितत भिन्न है उससे कम ही रहते हैं। किंतु वितत भिन्न से
किंतु वितत भिन्न से कम होते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, ये अपने जो ऑड ऑर्डर के हैं उनके लिए कहा गया है, विषम क्रम के जो अभिसरक है उनके लिए बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई सम क्रम के अभिसरकों की, ऑड इवन वाले के लिए, कि सम क्रम के अभिसरक निरंतर घटते जाते हैं, परंतु वितत भिन्न से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। परंतु वितत भिन्न की अपेक्षा बड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन कोई भी जो कन्वर्जेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। ये अभिसरक के दो गुण यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो विषम क्रम के अभिसरक है उनकी वैल्यू निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु वितत भिन्न से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं या कम होते हैं। और सम क्रम के जो अभिसरक होते हैं वो निरंतर घटते जाते हैं, परंतु जो वितत भिन्न है उनसे कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं। ठीक है, ये अपने को दोनों प्रॉपर्टी जो है वो याद रखनी है, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने आगे यहाँ पर काम में आएंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि कोई भी जो कन्वर्जेंट्स हैं उनके अगर अपन उनका डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो वो अंतर किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन होगा। तो उनके अंतर को भी एक थ्योरम की हेल्प से अपने को बताया गया है कि उनका अंतर जो है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे अपने बताया गया है डिफरेंस के बारे में कि जो इनका जो डिफरेंस होता है, कोई भी जो वितत भिन्न और उसका जो एनवां अभिसरक है उनका डिफरेंस के बारे में, द डिफरेंस अंतर की बात की गई है। तो अंतर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपन, इसमें कहा गया है कि किसी वितत भिन्न और एनवें अभिसरक का जो अंतर होता है वो किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। QN को लेकर यहाँ पर इसको बताया गया है। ठीक है, यानी किसी वितत भिन्न और उसके एनवें अभिसरक, एनवें अभिसरक जो होता है वो क्या होता है, PN/QN होता है ना, PN/QN। इनका जो अंतर होता है का अंतर 1/QN+1, इससे तो कैसा होता है, कम होता है। इससे कैसा होता है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है इससे कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, से कम और जो अगली वैल्यू लिखी गई है उससे कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी 1/QN+1 इससे कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, से बड़ा होता है। ये इसके डिफरेंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन अपना यहाँ पर रहता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो किससे बड़ा होता है, QN+1 से तो कम होता है, और 1/QN कोष्टक QN+1 से कैसा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से अपन ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है कन्वर्जेंट्स और फ्रैक्शंस के बारे में उनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।